नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आइए देखते हैं दिल्ली एनसीआर टॉप 9। दिल्ली की राजनीति में फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तिहाड़ जेल के बाहर का एक तस्वीर वायरल हो रहा है जिसमें एक पोस्टर पर केजरीवाल मसाज सेंटर लिखा हुआ है। इसकी जिम्मेदारी दिल्ली बीजेपी के नेता तजेंद्र सिंह बग्गा ने ली है। तजेंद्र बग्गा का कहना है कि ईडी ने एक हलफनामे में दिल्ली की एक विशेष अदालत को बताया है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ईडी ने कोर्ट में इसके सीसीटीवी फुटेज भी जमा किए हैं। हालांकि अब उस पोस्टर को वहां से हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कालकाजी इलाके में झुग्गी झोपड़ी वासियों के पुनर्वास के लिए नवनिर्मित 3024 ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवासों का उद्घाटन किया। विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएम ने लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। पीएमओ के मुताबिक ये आवास इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत निर्मित किए गए हैं। इन आवासों का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने किया है। इस पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के निवासियों को उचित सुविधाओं के साथ बेहतर और स्वस्थ रहने का वातावरण प्रदान करना है। दिल्ली एनसीआर में AQI का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। आज के AQI की हम बात करें तो दिल्ली का AQI लेवल 390 दर्ज किया गया, जो वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। वहीं दिल्ली में सबसे खराब स्थिति आनंद विहार की है। यहाँ का AQI लेवल 456 दर्ज किया गया। इस पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते एयर पॉल्यूशन पर चिंता जताई है। साथ ही कुछ कड़े कदम उठाने की बात की गई है। आयोग ने एयर को पॉल्यूटेड करने वाली गतिविधियों के अलावा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विज्ञान और पर्यावरण केंद्र यानी CSE की ओर से की गई एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में 69% एयर पॉल्यूशन बाहरी कारकों की वजह से होता है। दिल्ली में आज AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इस साल में पहली बार AQI 424 पर पहुंचा है। गोपाल राय ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि कृषि कानूनों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की वजह से बीजेपी पंजाब में किसानों को पराली जलाने के लिए निशाना बना रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर संभव तो घर से काम करें और निजी वाहन निकालने से बचें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य पर लगी रोक से प्रभावित श्रमिक मजदूरों को दिल्ली सरकार निर्माण कार्य पर पाबंदी चालू रहने तक 5,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता देगी। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, प्रदूषण को देखते हुए पूरी दिल्ली में निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया है। मैंने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को इस अवधि के दौरान सभी निर्माण श्रमिक को वित्तीय सहायता के रूप में 5,000 रुपए प्रति माह देने का निर्देश दिया है। जब तक निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं मिलती, लोगों को दिल्ली सरकार ये सहायता देगी। दिल्ली में पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR ने नोटिस जारी किया है। NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर के कारण स्कूली बच्चों की सुरक्षा चिंता का विषय है। अभी तक दिल्ली की राज्य सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। बच्चे स्कूल आने जाने में, खेल के मैदानों में जहरीली हवा के प्रकोप में है। ये लापरवाही गलत है। इस पर NCPCR नोटिस जारी कर रहा है। दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी। आज से दिल्ली की विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं में एक और नई पहल होने जा रही है। सरकार महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने जा रही है, जहां महिलाओं को अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं, जांच, दवाइयां और टेस्ट मुफ्त में उपलब्ध होंगे। दिल्ली में योगशाला को बंद करने और चालू रखने को लेकर सियासत जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सैकड़ों योगा ट्रेनर से दिल्ली विधानसभा में मुलाकात की। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने अधिकारियों को डरा धमकाकर दिल्ली की योगशाला बंद करवा दी है। साथ ही आपने LG पर भी आरोप लगाया है कि खुद मनीष सिसोदिया योगशाला की फाइल लेकर LG ऑफिस गए थे, लेकिन LG ने आश्वासन के बावजूद फाइल का अप्रूवल नहीं दिया, जिसकी वजह से 1 नवंबर से योग कक्षाएं बंद हो गई। दिल्ली में डेंगू का कहर लगातार जारी है। डेंगू की चपेट में आने से दिल्ली के सरिता विहार थाने में तैनात SHO की मौत हो गई। इंस्पेक्टर रजनीश शर्मा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुए थे। सरिता विहार थाने से पहले वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन थाने के SHO भी रह चुके थे। सूत्रों के अनुसार इंस्पेक्टर रजनीश शर्मा को बीते 4-5 दिनों से डेंगू था और वे अस्पताल में भर्ती थे। दिल्ली पुलिस में डेंगू से ये पहली मौत बताई जा रही है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर टॉप 9 में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी 9 दिल्ली एनसीआर।
दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।